कहानी की शुरुआत करने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही प्यारा सा शहर होता है जिसमें रिंकू नाम का आदमी आज संडे के दिन अपने घर में हॉलीडे मना रहा होता है और वो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा होता है। रिंकू एक टैक्सी ड्राइवर होता है, उसकी खुद की अपनी टैक्सी होती है। उसके गाँव से शहर 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। उसका गाँव पहाड़ी इलाके में पड़ता है जिस वजह से वो अपने ही गाँव में टैक्सी चलाया करता है। रोज़ वो अपनी टैक्सी लेकर घर से निकल जाया करता है, पर संडे के दिन काम ज़्यादा ना होने के कारण वो छुट्टी करना ही ज़्यादा ठीक उसे लगता है। आज संडे का दिन होता है जिस वजह से वो अपने घर में बैठा होता है और उसकी बीवी किचन में कुछ काम कर रही होती है। तभी अचानक से रिंकू का दोस्त उसके घर आता है। वो भी एक टैक्सी ड्राइवर होता है, उसके पास भी अपनी खुद की एक टैक्सी होती है। दोनों दोस्त टैक्सी ड्राइवर होते हैं। तभी रिंकू अपने दोस्त से बोलता है कि क्या बात है, आज तुम हमारे घर आए। तभी रिंकू का दोस्त बोलता है कि मैं घर में बैठा बैठा बोर हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिलाऊं और भाभी की हाथ की चाय पी लूं। तभी रिंकू बोलता है चलो ठीक किया, अच्छा किया, और फिर दोनों दोस्त आपस में बात करने लगते हैं। तभी रिंकू अचानक से देखता है कि उसकी पत्नी 2 कप चाय लेकर आ रही होती है। अभी रिंकू को दोस्त के आए 2 मिनट भी नहीं हुए होते उसकी पत्नी चाय लेकर आ जाती है। ये देखकर रिंकू को थोड़ा शक सा हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी पत्नी को पहले से ही पता होता है कि उसका दोस्त आने वाला है, तभी तो वो इतना जल्दी 2 कप चाय बनाकर ले आई और उसकी पत्नी 2 कप चाय लाकर टेबल पर रख देती है। रिंकू उसे गौर से देख रहा होता है। तभी रिंकू का दोस्त उसकी पत्नी को बोलता है कि आई लव यू भाभी, और इतना सुनकर रिंकू के सर पर खून सवार हो जाता है। रिंकू देखता है कि उसका दोस्त उसकी पत्नी को घूर घूर कर देख रहा होता है और तभी उसका दोस्त आई लव यू चाय भी बोलता है। तब रिंकू थोड़ा सा शांत होता है, पर उसका दोस्त फिर भी उसकी पत्नी को घूर रहा होता है और उसकी पत्नी भी उसके दोस्त को देखकर मुस्कुरा रही होती है, जिस वजह से रिंकू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी पत्नी का मुस्कुराना इस तरह रिंकू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो टेंशन में आ जाता है। फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं और फिर अगले दिन फिर से रिंकू वही अपने काम पर पहुंच चला जाता है। वो फिर से अपनी टैक्सी चलाने लगता है। एक दिन रिंकू अपने घर आता है तो उसकी पत्नी उसे बोलती है कि उसकी माँ का तबीयत बहुत ख़राब है और उसे मायके छोड़ने के लिए बोलती है। रात के टाइम रिंकू अपनी पत्नी को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। उसकी पत्नी का घर भी शहर में होता है जिस वजह से उसे घाटियाँ पार करके जानी होती है। घाटी में एक सबसे ज़्यादा खतरनाक रास्ता होता है जो कि यू टर्न होता है। वहाँ जो भी नए ड्राइवर आते हैं उनका एक्सीडेंट होना पक्का होता है। आए दिन उधर रोज़ एक्सीडेंट होते रहते हैं और लोगों की मौत होती रहती है। वहाँ नए ड्राइवर टिक नहीं पाते, वो तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं, अचानक से यू टर्न आ जाता है और गाड़ी संभल नहीं पाती और उस घने अंधेरे के रोड पर कार की हेडलाइट भी ठीक से काम नहीं करती, जिस वजह से सामने का यू टर्न दूर से दिखाई भी नहीं देता और लोगों की मौत होती रहती है। रिंकू संभल के गाड़ी चलाया करता है क्योंकि उसका वो रोज़ का रूटीन होता है। वो रोज़ उस सड़क पर गाड़ी चलाया करता था जिस वजह से उसे रोड का हर एक कोना कोना मालूम होता है। वो अपनी पत्नी को घर छोड़ने के बाद वापस अपने घर आ रहा होता है। रिटर्निंग के टाइम वो धीरे धीरे गाड़ी चलाता हुआ पार कर रहा होता है। सन्नाटा रास्ता होता है, चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल होता है, जिस वजह से रिंकू काफ़ी डरा हुआ भी होता है। उसे तभी अचानक से रोड पर कुछ दिखाई देता है। सामने कोई सफ़ेद कलर का आदमी खड़ा होता है जो सिर्फ सफ़ेद परछाई की तरह दिख रहा होता है। उसके दोनों हाथ खड़े होते हैं। रिंकू उसे देखकर चौंक जाता है कि ये कौन है जो पूरा का पूरा सफ़ेद है। रिंकू का गाड़ी धीरे धीरे चल रहा होता है पर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो ब्रेक लगाना चाहता है पर ब्रेक लग नहीं पाता। अचानक से उसकी गाड़ी के सामने वो आदमी लेट जाता है जिस वजह से रिंकू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो अचानक से इमरजेंसी ब्रेकिंग करता है और ब्रेक लगाने के बाद उसका सर स्टीयरिंग पे टकरा जाता है। उसका सर स्टीयरिंग से टकराने की वजह से उसके सर में काफ़ी चोट आ जाती है और खून निकलने लगता है, जिस वजह से रिंकू बेहोश हो जाता है। 2 घंटे बाद रिंकू को होश आता है और रिंकू उठकर देखता है तो वो सड़क पर पड़ा हुआ होता है। वो अपनी गाड़ी खोलकर गाड़ी के बाहर आता है, लड़खड़ाते हुए बाहर आता है और वो बाहर आकर देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है। उस टाइम जो उसे सफ़ेद परछाई दिख रही होती है वो बाहर नहीं होती। वो इधर उधर देखता है पर वो सफ़ेद परछाई किधर भी नहीं होती। वो घबरा जाता है क्योंकि वो अकेला उस रोड पर होता है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और घर आ जाता है। घर आकर वो अपनी पत्नी को कॉल करके ये सारी बातें बताता है पर उसकी पत्नी उस बात पर गौर नहीं करती। वो बोलती है बस अपना ध्यान रखना और फ़ोन काट देती है। रिंकू काफ़ी ज़्यादा सदमे में आ जाता है कि उसकी पत्नी को कोई असर नहीं होता। फिर वो सोचने लगता है कि शायद उसकी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगा जिस वजह से वो टेंशन में होगी, इसलिए उसने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर रिंकू रात में अपने बेड पर सोने के लिए चला जाता है। तभी अचानक से उसके डोर बेल बजने की आवाज़ आती है और वो उठकर अपने दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाज़ा खोलकर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं होता। वो चारों तरफ इधर उधर देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर अगले दिन सुबह हो जाती है। अगले दिन सुबह रिंकू की पत्नी कॉल करके उसे आने के लिए बोलती है और वो उसे
उसे बोलती है कि मुझे आकर यहाँ से ले जाओ, और वो उसे मैसेज भी करती जाती है। मैसेज में आई मिस यू करती रहती है। अब रिंकू कल होकर उसे लेने के लिए जाने वाला होता है। वो अपने घर में बैठकर उस रोड के हादसे के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। रिंकू घबरा सा जाता है कि इतनी रात में उसके दरवाजे पर कौन है, और वो अपने दरवाजे की तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि खोलूँ कि नहीं खोलूँ। तभी वो अपना दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ दोबारा सुनता है, और फिर वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगता है। वो दरवाज़ा खोलकर देखता है तो दरवाजे पर उसका वही दोस्त खड़ा होता है, जो हाथ जोड़कर खड़ा होता है। वो उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, वरना वो मुझे मार देगा। रिंकू काफ़ी ज़्यादा खुद घबराया हुआ होता है। वो बोलता है कि तुम्हें कौन मार देगा। तभी उसका दोस्त बताता है वो खाई वाला भूत मुझे मार देगा, प्लीज़ रिंकू मुझे बचा लो, वो खाई वाला भूत मुझे मार देगा। रिंकू अपने दोस्त को अंदर लेकर आता है और अपनी कुर्सी पर बैठाता है, और वो उसे बोलता है कि ठीक से बताओ क्या हुआ। तभी उसका दोस्त बताता है कि मैं उस यूटर्न से आ रहा था, तभी मैंने उस खाई वाले भूत को देखा, और वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है मेरी जान लेने के लिए, प्लीज़ रिंकू मुझे बचा लो। रिंकू खुद घबराया हुआ होता है। दोस्तों, इसका अगला पार्ट ज़रूर देखें, अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें।